आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग का अगला जो टॉपिक है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया था। तो इसी चैप्टर के अंदर हमारा जो है अगला पॉइंट जो है आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। देखो पिछले लेक्चर में हमने बात की पार्टनरशिप डीड क्या होती है और एक जो पार्टनर है उसके राइट हैं उनके वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी फर्म के अंदर डीड ना बनाई जाए, मतलब कि इस डीड को ना लिखा जाए, तो हमने पहले बात की डीड में बहुत सभी बातें जो हैं वो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या है वो इसमें क्या है डिसाइड होनी चाहिए। तो अगर क्या है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते पार्टनर, कोई भी आपस में क्या है किसी तरह की टर्म कंडीशन को क्या है लिखित रूप में क्या है वो नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 जो है उसके रूल जो हैं वो अपने आप क्या है लागू हो जाते हैं। तो अभी हमने देखना है कि कौन कौन से जो रूल हैं वो लागू होंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की गैर मौजूदगी में कौन कौन से रूल लागू होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दे रखा है वो आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो अगर क्या है पार्टनर ने प्रॉफिट लॉस का रेशो निर्धारित नहीं किया है कि वो प्रॉफिट लॉस किस रेशो में बांटेंगे, तो ऐसी दिशा के अंदर क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है वो सभी पार्टनर में प्रॉफिट और लॉस क्या है बराबर बांटा जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज। देखो जनरली हम बात करते हैं कि अगर डीड बनाई जाती है तो उसमें क्या है जो पार्टनर होते हैं वो निर्धारित करते हैं इसमें कि जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है कितना ब्याज जो है वो क्या है लगाया जाएगा, कितना जो है ब्याज जो है पार्टनर को मिलेगा वो क्या है निर्धारित कर लिया जाता है। तो जितना निर्धारित किया गया है और जिस रेट से निर्धारित किया गया है, मान लो कि सभी पार्टनर जितनी पूंजी लगाएंगे उसके ऊपर क्या है उन्हें 10% पर एनएम की रेट से क्या है 10% वार्षिक दर से क्या है उनको ब्याज मिलेगा। अगर ये निर्धारित कर लिया गया है और डीड में लिख दिया गया है तो ठीक है, लेकिन अगर क्या है डीड ही नहीं बनाई गई है तो इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है निर्धारित नहीं हुआ है। तो अगर वो डिसाइड नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर क्या है कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई कुछ भी पार्टनर को कोई ब्याज नहीं मिलेगा पूंजी के ऊपर। तीसरा जो पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग के ऊपर भी क्या है कोई ब्याज जो है वो क्या है फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है डीड नहीं बनाएगी है। पूंजी पर ब्याज और ड्राइंग पर ब्याज क्या है तभी लगाया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो और रेट निर्धारित की गई हो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ और रेट निर्धारित नहीं की हुई है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट जो आता है सैलरी टू ए पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी। देखो कई बार क्या होता है कि मान लो बिजनेस में पार्टनर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लो कि 10 पार्टनर हैं, 10 में से क्या है 3 पार्टनर जो हैं वो क्या है बिजनेस के अंदर क्या है सारी एक्टिविटी है संभालते हैं, सारी देखभाल करते हैं। तो जो पार्टनर देखभाल कर रहा है उसको सैलरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि सैलरी तभी मिलेगी जब क्या है सैलरी पहले से डिसाइड की गई हो। पहले से डिसाइड करने का मतलब कि उसको पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी नहीं दिखाई गई है कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितना मर्जी काम करे, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी तभी मिलेगी पार्टनर को जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में मेंशन हो। अगला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पॉइंट जो है आपको क्या है ध्यान रखने वाला पॉइंट है। देखो हमारे पास 3 इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों के ऊपर क्या है कोई ब्याज नहीं लगेगा अगर डीड में नहीं कहा गया है तो, यानी कि अगर डीड में कहा ना गया हो या फिर क्या है डीड ना बनाई गई हो तो ड्राइंग पे और कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन क्या है लोन के मामले में ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्या है उन दोनों से थोड़ा सा अलग है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर पार्टनर सभी ने क्या है डीड के अंदर क्या है लोन के ऊपर जो ब्याज है वो पहले से निर्धारित कर लिया है तो जिस रेट से निर्धारित किया गया है उस रेट से ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने क्या है निर्धारित नहीं किया, कुछ भी निर्धारित नहीं किया कि कितना ब्याज होगा कितना नहीं होगा, लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई है, तो ऐसी दशा के अंदर क्या है ब्याज जो है लोन के ऊपर क्या है पार्टनर को दिया जाएगा। जो कितना दिया जाएगा
ब्याज 6% पर एनम, साल का 6% जो है वार्षिक दर से क्या है ब्याज जो है वो लोन के ऊपर पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है, चाहे ये निर्धारित हो या ना हो। निर्धारित होगा तो जिस रेट से निर्धारित है, जैसे मान लो निर्धारित कर लिया उन्होंने, पहले डिसाइड कर लिया और 10% डिसाइड कर लिया इसकी जगह पे, तो 10% ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिसाइड नहीं किया तो कितना परसेंट होगा, ये 6% होगा। तो आपने ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, इसमें इनको मिक्स नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो क्या है, अलग पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दोनों क्या हैं, अलग पॉइंट हैं। उसके बाद आता है 6 पॉइंट जो आता है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो, जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ में फर्म को क्या है पैसों की ज़रूरत होती है या अपनी गुडविल बनाना चाहती है, तो ऐसी दिशा में फर्म क्या करती है, किसी नए पार्टनर को क्या है पार्टनरशिप में शामिल करती है। ठीक है, तो ये शामिल कौन करता है, जो पार्टनर होते हैं वो ही आगे क्या है नया पार्टनर जो है वो लेके आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, कुछ पार्टनर क्या है एग्री नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं हम दूसरे अलग नए पार्टनर को क्या है पार्टनरशिप में शामिल नहीं होने देंगे। तो ऐसी दिशा में क्या है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। यानी कि नया पार्टनर है वो पार्टनरशिप में तभी आएगा जब क्या है सारे पार्टनर एग्री हों। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं हुआ तो क्या है नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। उसके बाद आता है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चालू रखने में, ठीक है, और उसको क्या है सही तरीके से चलाने में सभी पार्टनर जो हैं वो क्या हैं पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। उनकी मर्जी है, हो सकता है मान लो 10 पार्टनर हैं उसमें से 3 पार्टनर बिजनेस को संभालें और बाकी जो है वो ना संभालते हों, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई भी संभाल सकता है। ठीक है, जितने पार्टनरशिप में मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो सभी अपनी मर्जी से सहमति से क्या है उसमें क्या है पार्टनरशिप के कार्य जो है उसमें क्या है शामिल हो सकते हैं। 8वां जो पॉइंट है वो है कि हर एक पार्टनर जो है उसको क्या है एक राइट होता है कि वो क्या है किसी भी टाइम क्या है जो फर्म है उसके अकाउंट्स रिकॉर्ड वगैरह जो है उनकी कॉपी, बुक की कॉपी जो है वो क्या है मांग सकता है। ठीक है, वो कह सकता है कि अब जो पिछला साल है या इस साल है, कोई भी मान लो किसी भी साल के जो खाते हैं उनकी कॉपी उसको चाहिए, तो वो कॉपी जो है उसको क्या है देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है उसका एक अधिकार होता है। तो ये पॉइंट आपने क्या है बड़े ध्यान रखने हैं कि अगर डीड नहीं लिखी गई है तो ये रूल एप्लीकेबल होंगे। एक तो प्रॉफिट लॉस बराबर बांटा जाएगा डीड ना होने पर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बराबर बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब कि पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ड्राइंग के ऊपर क्या है ब्याज जो है वो पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर को क्योंकि डीड में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद है लोन पर जो ब्याज है वो कितना होगा 6% साल की दर से ब्याज लगाया जाएगा। उसके बाद क्या है एडमिशन जो है वो नहीं होगा किसी पार्टनर का। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है हर कोई भी पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्या है कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म के अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो मांग सकता है। अभी हमारा जो पॉइंट शुरू हो रहा है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है उनको हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो देखो पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम क्या है डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो ही क्या है फॉलो किया जाता है। और इसमें भी क्या है वही ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट जो है वो क्या है हर साल जो है वो तैयार की जाती है। इसके अलावा क्या है पार्टनर के कैपिटल काउंट वगैरह जो है वो भी क्या है बनाए जाते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या है पार्टनर में बांटा जाता है। ठीक है, या और इसमें ये हमें जो पूंजी पर ब्याज है लोन या फिर ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट है वो भी हमें क्या है कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है हमारे जो हैं अकाउंटिंग के अंदर क्या है आते हैं। तो उन सभी को हम क्या है करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी आपने क्या है ध्यान में रखनी है। आपने +1 के अंदर पढ़ा होगा कि किस तरह से फाइनल अकाउंट जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो हमने +1 में पढ़ा था फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम। देखो जब हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, सकल लाभ को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो क्या किया जाता था उसको बैलेंस शीट के अंदर क्या है कैपिटल में जोड़ दिया जाता था। बट यहीं पर हमने क्या है थोड़ा सा बदलाव करना है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट वैसे हमारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्या है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसमें। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ तक क्या है बिल्कुल सेम रहेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो निकलेगा, उसको हमने क्या है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो नेट प्रॉफिट है उसको क्या है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना। उसके लिए हमें क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में क्या है एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये देखिए इसका नाम दे रखा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमने उसको बैलेंस शीट में ना ट्रांसफ़र करके उसको हमने क्या है ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर हैं बहुत सारे, तो जो नेट प्रॉफिट निकला है उस नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और पार्टनर में क्या है बांटना है। किस रूप में बांटना है उनको, चाहे हमने क्या है सैलरी देनी है, चाहे हमने क्या है ड्राइंग चार्ज करना है, या फिर हमने क्या है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो देना है, ठीक है, या फिर क्या है प्रॉफिट लॉस में हिस्सा देना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से इसी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या है पार्टनर को क्या है दी जाती है। तो ये अकाउंट जो है हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसका परफॉर्मा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बिल्कुल छोटा सा परफॉर्मा है। और ये परफॉर्मा जो है आपने क्या है बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको क्या है लर्न भी करना है, याद करना है इसको अच्छे से। इसमें आने वाली सभी आइटम आपको याद होनी चाहिए। हमारे पार्टनरशिप के टोटल क्या है 5 चैप्टर हैं, और पाँचों के पाँचों चैप्टर के अंदर हमें क्या है इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसलिए आपको क्या है पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में क्या आता है। देखो, जब इससे पहले क्या बनता है, इससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उस नेट प्रॉफिट को ही हमने क्या है एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, और तभी क्या है ये जो है वो शुरू होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। पहले प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। उसमें से जो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको हमने फिर क्या करना है इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। देखो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि यहाँ पर उस प्रॉफिट को लिखना है हमने इस साइड के अंदर। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। ठीक है, तो हमने क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को हमने यहाँ ट्रांसफ़र करके, ठीक है, और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होगी। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है वैसे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रॉफिट है, मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे पास हुआ। ठीक है, उस 1 लाख के प्रॉफिट को हमने अब पार्टनर में बांटना है। ठीक है, तो और जो पार्टनर से मिलेगा वो हमने क्या लिखना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में क्या आती थी इनकम आती थी, डेबिट साइड में क्या आते थे एक्सपेंसेस आते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे करना है, जो फर्म को इनकम होगी वो हमने क्या लिखनी है क्रेडिट साइड में लिखनी है, इस प्रॉफिट में ऐड करनी है, और जो हम पार्टनर को देंगे वो क्या है यहाँ लिखेंगे, जो मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब पार्टनर को क्या कुछ दिया जाता है, देखो अगर सैलरी है डीड में लिखी हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी ऑफ पार्टनर। ठीक है, जो भी ABCD पार्टनर हैं उनको सैलरी देनी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। दूसरा क्या है, अगर कोई इसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जाता है तो वो भी हमारी फर्म का खर्चा है, तो उसको भी हम क्या कर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे। और ये क्या है एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन होता है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा होता है ये, कि हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो सबसे पहले सैलरी दे दी पार्टनर को, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, पार्टनर के जो दिया जाएगा ना वो ही चीज़ यहाँ पे आएगी। अदर किसी मैनेजर को सैलरी दी गई है या किसी कर्मचारी को सैलरी दी गई है वो यहाँ नहीं लिखनी, नॉर्मल सैलरी वेजेज वो चीज़ें नहीं आती यहाँ पे। यहाँ पर वही चीज़ें आती हैं जो पार्टनर को देनी है हमने, ओनली पार्टनर को। ठीक है, अदर पार्टी को देनी है वो इसमें क्या है कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो पार्टनर को क्या कुछ दिया जाता है सैलरी, पार्टनर को क्या दिया जाता है कमीशन, उसके बाद पार्टनर को क्या देते हैं, उसने जो पैसा लगाया है यानी कि जो कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर फर्म के अंदर, उसके ऊपर उसको ब्याज अगर क्या है डीड में लिखा हुआ है तो वो ब्याज भी क्या है उसको दिया जाएगा। उसके बाद और क्या दिया जाएगा टू रिजर्व, रिजर्व यानी कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हमने रिजर्व के अंदर रखना है। देखो क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा तो हम बांट देते हैं और कुछ हिस्सा हम क्या है रिजर्व में रख लेते हैं आगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने बांटा किस रूप में दिया, सैलरी के रूप में, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, और कुछ हिस्सा क्या है रिजर्व के रूप में रख लिया। इनकम क्या हुई हमारी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग से इनकम हुई है।
देखो ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा फर्म से निकालता है तो फर्म को क्या है ब्याज देगा वो, तो फर्म को ब्याज मिलेगा तो फर्म के लिए क्या है वो इनकम है, तो कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। यानी कि ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म जो है वो पार्टनर से लेती है तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। पूंजी पर जो ब्याज है वो क्या है, फर्म पार्टनर को देती है तो वो क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या है हमने तैयार करना है। तो इसको इसमें बस यही आइटम आएंगी, इस साइड में क्या आएगा, दो चीज़ें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ वो, और क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए पार्टनर है बी पार्टनर है उनको। इधर क्या आएगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रॉफिट है टोटल उसमें से ये सारे बंटवारा जो किया गया है वो लेस कर देना है। यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद यानी कि सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रिजर्व, इन सभी में क्या है ट्रांसफ़र करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा वो क्या किया जाएगा, पार्टनर में बांट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारे पास क्या है प्रॉफिट था, ठीक है, और 10,000 रुपये का हमें क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, तो कितना हो गया, 1,10,000। इधर क्या है, पार्टनर को सैलरी दी गई है, कमीशन दिया गया है, और ये सब चीज़ें मान लो सारी की सारी चीज़ें जो है वो 50,000 रुपये की है। ठीक है, तो 1,10,000 में से 50,000 लेस करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 60,000। ठीक है, प्रॉफिट दोनों मान लो बराबर बांटते हैं तो उनको क्या कर देंगे, बराबर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को ए और बी ने क्या है पार्टनरशिप में क्या है एंटर किया, पार्टनरशिप में शामिल हुए, और कैपिटल जो है उन्होंने कितनी लगाई, कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए तो किसने लगाई, ए ने, और 6 लाख रुपए किसने लगाई, बी ने। तो इतनी दोनों ने कैपिटल क्या है लगाई है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1, यानी कि ए और बी ने 1 अप्रैल 2017 को अपना बिजनेस शुरू किया है पार्टनरशिप में, और क्या है 10 लाख और 6 लाख रुपए की क्या है उन्होंने क्या है कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है बिजनेस में। प्रॉफिट होगा वो कितना बांटा जाएगा, 2 हिस्से, तो क्या है टोटल 3 हिस्से होंगे मान लो, उसमें से 2 हिस्से किसको मिलेंगे, ए को मिलेगा, और 1 हिस्सा किसको मिलेगा, बी को। यानी कि 2/3 तो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और जो बी है उसको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। उसके बाद इसमें पॉइंट दे रखे हैं पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है, कहता है कि ए इज टू बी अलाउ ए सैलरी, ए को सैलरी कितनी मिलेगी, 10,000 पर मंथ दे रखी है देखो यहाँ पे, तो साल की कितनी होगी, 1 महीने की 10,000 रुपये है तो साल की कितनी हुई, 1,20,000 रुपये। उसके बाद है बी इज टू बी अलाउ ए कमीशन, बी जो है उसको कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 2% ऑन सेल। बी पार्टनर है उसको क्या है कमीशन मिलेगा कितना, 2% सेल पे। तो सेल जो है वो सारे साल की कितनी है, 40 लाख रुपए की सेल है, तो 40 लाख का क्या करेंगे हम, इसको 2% जो है वो क्या है कमीशन देंगे, तो 40 लाख का 2% कितना आएगा, 80,000 रुपये का कमीशन उसको दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, देखो 1,20,000 रुपये की क्या है सैलरी ए को, बी को कमीशन कितना 80,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम, साल का 6% इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, इसके अंदर इंटरेस्ट जो है चार्ज होगा इसके अंदर ड्राइंग पर, इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है, देखो 3600 रुपये क्या है ए की ड्राइंग पर है, और 2400 रुपये क्या है बी की ड्राइंग पे है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कहता है, प्रॉफिट जो 31 मार्च 2018 को क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उससे प्रॉफिट कितना निकला हमारा, 4,40,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो क्या है हमारा कैलकुलेट हुआ। तो अभी हम एक एक करके क्या है इन चीज़ों को बनाते हैं। देखिए ये प्रोफॉर्मा जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा है। तो अभी हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन कौन सी आइटम आती हैं। इस साइड के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो आता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इस साइड के अंदर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और रिजर्व में जो ट्रांसफर करेंगे वो, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा, पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कितना था। देखिए हमारे पास प्रॉफिट है 4,40,000 रुपये का प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है इस प्रॉफिट को क्या है लिखना है। ये आ गया हमारा प्रॉफिट, इसके अंदर 4,40,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। इस प्रॉफिट को लिखने के बाद अब देखो यहाँ पर दे रखा है पार्टनर की सैलरी दे रखी है कितनी, 10,000 रुपये पर मंथ। तो इस सैलरी को हमने क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखना है। ए पार्टनर की सैलरी है
और सैलरी कितनी है हमारी यहाँ पे 10,000 रुपये की सैलरी है पर मंथ की, और 12 महीने की सैलरी जो हो वो कितनी होगी 1,20,000 रुपये की क्या है सैलरी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि जो बी है उसको कमीशन देना है, हमने कितना देना है 2% कमीशन देना है। सेल के ऊपर क्या है 2% की कमीशन देना है। तो सेल कितनी बताई हुई थी 40 लाख रुपए की सेल थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं 40 लाख रुपए की क्या है सेल थी हमारी, उसके ऊपर हमने क्या करना है 2% कमीशन जो है वो क्या है देना है। 2% जो है वो कितना आएगा 80,000 रुपये का कमीशन आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है टू बी कमीशन, बी का कमीशन हमने लिख दिया। कितना कमीशन लिखना है इसमें 80,000 रुपये का कमीशन जो है वो क्या है हमने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा क्या था, अगला पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 6% पर एनम है। 6% पर एनम है तो सबसे पहले ए की कैपिटल का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। तो ए ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, ए ने लगाया था 10 लाख रुपए क्या है बिजनेस के अंदर क्या है लगाया था। तो उसकी जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, तो 6% इसके ऊपर क्या है हमने चार्ज करना है। पर एनम है ना, साल का वार्षिक जो है वो 6% है, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये हमारा जो है इंटरेस्ट आएगा कितना 60,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो आएगा। तो ए की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 60,000। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल पे कितना है 60,000 रुपये। अब हम बात करते हैं बी की जो कैपिटल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बी की जो कैपिटल है वो कितनी थी, बी ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, बी ने लगाया था 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 6 लाख रुपए के ऊपर हमने क्या करना है 6% की रेट से हमने क्या है इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये आएगा हमारा 36,000 रुपये, ठीक है। 36,000 बी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। इसके ऊपर लिखने के बाद इसका हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो इसका टोटल जो है वो हो गया हमारा 96,000, ठीक है। और अब हमारा जो है वो अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्या है क्वेश्चन के अंदर क्या है हमें पहले से दी हुई है जो हमें कैलकुलेट करनी नहीं है। ये देखिए इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3600 ऑन ए ड्राइंग एंड 2400 ऑन बी ड्राइंग। ए की ड्राइंग पे कितना है 3600 रुपये और बी की ड्राइंग पे कितना है 2400 रुपये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की ड्राइंग पे और बी की ड्राइंग पे। ए की ड्राइंग जो थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था 3600 रुपये का इंटरेस्ट था। बी की जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 2400 रुपये का इंटरेस्ट है, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये का आ जाएगा। देखो इतना ही क्वेश्चन है हमारा ये, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और अब हमने क्या करना है इसका टोटल करना है। तो टोटल करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल, जो साइड ज़्यादा है उसका टोटल करो पहले। तो इसमें हमारी जो है ये वाली साइड जो है वो क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका टोटल जो है वो कितना आया, ये आ गया हमारा 4,46,000 रुपये क्या है टोटल आ गया। 4,46,000 इधर लिख दो 4,46,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है ये वाली आइटम जो है वो इसमें से हमने क्या कर देनी है लेस कर देनी है। लेस करने के बाद ये आएगा हमारा 1,50,000। तो देखो ये 4,46,000 का टोटल प्रॉफिट था हमारा, जिसमें से हमने 1,20,000 रुपये ए को जो है वो सैलरी दे दी, बी को कमीशन दे दिया और दोनों को क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये सब देने के बाद हमारा 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया, जो हमने क्या करना है ए और बी में हमने क्या करना है बांट देना है, ठीक है। तो बांटेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल अकाउंट में क्या है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या है बट जाएगा, किस किस में बटेगा ए और बी में, ए और बी में। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे, वो बांटेंगे 2:1 में। ए और बी जो है वो दोनों कैसे बांटेंगे 2:1 में बांटेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है तुमने, कैलकुलेट करने के लिए देखो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए जो है, ठीक है, उसका कैलकुलेट करते हैं। तो ए का कितना आएगा 1,50,000 टोटल क्या है हमारा प्रॉफिट है, ये देखिए 1,50,000। ए को कितना मिलेगा 2, ठीक है, बी को कितने मिलेगा 1।
यानी कि 2/3 और 1/3, इन दोनों का टोटल करके नीचे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 2/3 और 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 2/3, और b का कैसे कैलकुलेट करेंगे 1,50,000। ठीक है, और उसका क्या करना है 1/3, तो ये कितना आएगा, इसको कट करेंगे 5 × 15। ठीक है, और 3 दूना 6, यानी कि 60,000 इसका आया, और इसको करेंगे 5 × 15। ठीक है, और ये आएगा हमारा, ये इसको काटा हमने, काटने के बाद ये आ गया 3 × 5 = 15, और ये आ गया हमारा 10,000, यानी कि 1,00,000 रुपये आ गया। इधर इसको कट करेंगे तो कट करने पर ये आएगा हमारा कितना 50,000। ठीक है, तो इसका आ गया 50,000, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा 1,00,000, बी को कितना मिलेगा 50,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,00,000 तो लिख देंगे हम ए का, और क्या है 50,000 हम किसका लिख देंगे बी का लिख देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया 1,50,000, दोनों साइड मैच हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा, जो आपने क्या है सॉल्व करके क्या है मेरे पास जो है वो भेजना है आपने, और इस टॉपिक को क्या है अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।